देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। खदान में गिरे श्रमिकों के शव निकाले गए हैं। 15 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। अवैध तरीके से खनन का काम हो रहा था। खदान धंसने की वजह से 2 मजदूर इसमें गिर गए थे और शवों को निकालकर जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर है। भीलवाड़ा के गहूली पंचायत के दादिया गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां बुधवार की रात 200 फीट गहरी खदान ढह गई और जिसमें दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन दोनों में से किसी को भी नहीं बचाया जा सका। आरोप यह है कि खदान अवैध रूप से संचालित हो रही थी और राजनीतिक संरक्षण के चलते पिछले 3 वर्षों से यहां पर अवैध खनन जारी था। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव का काम शुरू किया गया, लेकिन मजदूरों को बचाया नहीं जा सका। भीलवाड़ा जिले के बागोड़ थाना क्षेत्र के ददिया गांव में बीती रात शाम को एक खदान ढह जाने से 2 लोगों की अकाल मौत हो गई। एक उदयलाल भील की मौत हुई तो दूसरा राजू जाट था। दोनों जवान युवकों की मौत के साथ ही गांव में पसरा हुआ सन्नाटा है। साथ में आप ये देखिए, पीछे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ है। दोनों शवों को बरामद कर लिया है। दोनों शवों को रेस्क्यू करने के बाद में अब जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। यहाँ पर तहसीलदार दिनेश सिंह के साथ में काफी संख्या में जाप्ता यहाँ पे तैनात रहा और कहीं ना कहीं अभी जो शव जिसको कह सकते हैं दुख की बात तो है, 2 युवकों की अकाल मौत हुई है, मगर संतोष की बात यह है कि करीब 15 घंटे बाद में दोनों शव बरामद हो गए। अभी हमारे बीच में बागोड़ थाना प्रभारी है भंवरलाल जी, उनसे हम बात करना चाहेंगे। हाँ, किस तरह से देखते सर इस पूरे मामले को आप? मैं एसएचओ बागोड़, ये हमारी सूचना मिली थी कि कोई खनन कार्य के दौरान 2 श्रमिक पत्थर नीचे दब गए। उनका एनडीआरएफ टीम द्वारा, ग्रामीण मदद द्वारा बाहर निकाला के जा रहे एमजीएच हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। जी सर, जैसी रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जैसे प्राथमिक दृष्टि से जैसे राजस्व विभाग है, अपना एक सिस्टम है, पूरा तहसीलदार है, पटवारी है, अब तक जो सूचना मिली कि अवैध खनन था, कि अवैध खनन भी हो रही थी? मौके पे एसडीएम साहब, सीओ साहब, पटवारी जी, गिरदावर साहब सभी मौके पे उपस्थित हैं। हादसे के बाद में न केवल 2 जिंदगियां चली गई है, इसके साथ ही पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जो बागोड़ के थाना प्रभारी है वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई करेंगे, जबकि साफ चिल्ला कर सब लोग कह रहे हैं, हालात बता रहे हैं 200 फीट गहरी खदान में 2 युवक दब के मर गए हैं। इसके बीच में अभी हमने जो घूरली के सरपंच है उनसे बात की, उनका भी कहना है कि उनको जानकारी नहीं। कैसे हो सकता है 200 फीट गहरी खदान खुद जाए और उस क्षेत्र के सरपंच को, पंचायत के सरपंच को मालूम नहीं हो कि यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। और अवैध खनन के हादसे के बाद में भी वो बताया जा रहा है कि कम से कम भी 4 घंटे बाद मौके पहुंचे। कहीं ना कहीं ये सारे सवाल कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम पे सवाल खड़े करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, एक तरफ पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में पूरे जिले में कार्रवाइयां हो रही है, दूसरी तरफ एक बागोड़ थाना क्षेत्र है जहां पर की 200 फीट गहरी खदान में, अवैध खदान जिसको कहूं, तो उसमें 2 जिंदगियां अंतिम सांस ले चुकी है। अब देखना ही होगा, जिस तरह से सवाल खड़े हुए हैं, अब क्या ये जो मेरे पीछे आप ये देखिए खदान का जो भराव है, खदान का जो मलबा है, इनमें ही, इनके अंदर ही जैसे 2 युवकों ने अकाल मौत में अपनी अंतिम सांस ले ली, उसी तरह से ये जो सवाल खड़े हुए हैं, ये भी क्या इसी में इन मलबों के दम के आगे या मलबों के बोझ के आगे अपनी अंतिम सांस ले लेंगे, या इन सवालों के बाद में कोई कार्रवाई होगी? नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से एक और बड़ी खबर है। खदान हादसे में दोनों मजदूर की मौत और भील समाज के लोगों ने इसको लेकर प्रदर्शन किया है। पुरोहित खेड़ा बस स्टैंड पर प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन में भील समाज के सैकड़ों लोग शामिल रहे। 50,000 के मुआवजे की मांग हो रही है। अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई की भी मांग है और अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई गई है। बड़ी खबर, भीलवाड़ा में दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद से भील समाज के लोगों में आक्रोश है। लोगों ने प्रदर्शन किया है। पुरोहित खेड़ा बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया गया है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता नवीन जोशी लाइव जुड़ रहे हैं भीलवाड़ा से। नवीन, खदान हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। भील समाज के लोग काफी आक्रोशित है और मुआवजे की मांग भी उनकी तरफ से उठाई जा रही है। क्या कुछ कहा गया है भील समाज की तरफ से?
भील समाज के लोग लगातार देखिए आप इस पूरे मामले को लेकर विरोध जता रहे हैं। अब यहाँ पे भीलवाड़ा का जो पोस्टमार्टम रूम है, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा। भीलवाड़ा का पोस्टमार्टम रूम है, यहाँ पे जाट समाज के लोग भी जमा हो गए। जाट समाज के लोग भी अपनी बात उठा रहे हैं। जाट समाज के लोग न केवल मुआवजे की मांग कर रहे हैं, बल्कि उनका कहना है कि जो भी दोषी खनन करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी हमारे बीच में यहाँ पर जो साड़ा के विधायक के लालूलाल पीतला, वो भी इन लोगों के साथ, इनका जो दुख, इनका जो गमगीन माहौल है, इसमें दुख में इनके कहीं ना कहीं शरीक होने आए। लालूलाल जी पीतला, जिस तरह से आप एमएलए साहब हैं, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, इसमें क्या हुआ अब तक? मेरे हिसाब से अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। और इनकी जो कल डेथ हो गई है, इसमें जो हमारे काफी सालों से 15-20 सालों से ये माइनिंग चल रही है, जो इसमें बागोर के सरपंच और उधर और पंचायत समिति मेंबर और भी 1-2-3 जने का नाम आ रहा है। ये सब मिलकर 15-20 सालों से काम कर रहे हैं। नहीं, 15-20 सालों से काम कर रहे हैं, पर आपकी सरकार है तो आपको ऐसे विरोध में आने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसा क्या हो गया अब? नहीं, विरोध में नहीं आया हूं, मैं इन पीड़ित परिवारों के लिए आया हूं। ये क्या पहले भी मैं इनको बोला था, और ये कम से कम सप्ताह के अंदर 4 मौतें हो गई है। और इसमें क्या है कि हमारे सब 4 मौतें हुई, चारों मौतें अवैध खनन की वजह से हुई। 4 मौतें अवैध खनन से हुई है। हमारे इधर के जो एसपी साहब और कलेक्टर साहब बहुत ही बढ़िया हैं, ईमानदार हैं। और ये जो नीचे के अधिकारी हैं, ये थोड़ा काम में गड़बड़ कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा काम सही करेंगे तो हमारे सहारा के अंदर अवैध खनन बच सके। नहीं, अब जैसे पीड़ित परिवार, दोनों परिवार के साथ आप खड़े हुए यहाँ पे, तो मूल मांग क्या है आपकी? मूल मांग तो यही है, इनको मुआवजा, और जो काफी सालों से जो माइनिंग कर रहे हैं इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। और जो भी जो बिल्कुल, तो देखिए भील समाज की ओर से अब मुआवजे की भी मांग को लेकर अब प्रदर्शन जारी है। इंतजार करना होगा कब तक सहमति बन पाती है मांगों पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।